नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। सभी श्रोतागण जो डिप्रेशन, एंजाइटी या कोई भी मानसिक रोगों से ग्रसित थे, उन सबको मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो इस बात को ध्यान से सुनिए कि हमारा मन आ, या तो भूतकाल में रहता है या तो भविष्य में रहता है। यानी या तो पास्ट में रहता है या तो फ्यूचर में रहता है। प्रेजेंट में कभी नहीं रहता है, वर्तमान में कभी नहीं रहता है। आपके साथ जो घटना घटा उसको बार बार याद करता है, या भविष्य में कुछ करना है, आपका जो सपने है उसके पीछे भागा रहता है। तो ये मन का स्वभाव है, ये मन का नेचर है। ये जन्म से ही मन को ऐसा बनाया गया, तो मन ही ऐसा रहता है कि वो वर्तमान में नहीं रहेगा। संसार में बहुत ही कम समय के लिए और बहुत ही कम लोगों का ही मन वर्तमान में रहता है। ये बात को ध्यान से जान लीजिए। और ये विदेशी या ना वेस्टर्न कल्चर के कारण, पाश्चात्य दर्शन के कारण, पाश्चात्य लोगों के विचार के कारण ये एंजाइटी और डिप्रेशन शब्द आया है कि एंजाइटी माने ये है, डिप्रेशन माने ये है। अनेक प्रकार से ऐसे व्याख्या किया है, इसको एक्सप्लेन किया है। उसको पढ़ने के बाद भी हम लोग को लगता है कि अरे इस रोग से तो मैं भी ग्रसित हूँ। फिर जा कर के बहुत सारे स्लीपिंग पिल्स खाते हैं। वो लोग तो कहते हैं कि आपका ये मस्तिष्क में एक नस है, उसको कुछ नाम है, नाम बता करके ये बढ़ गया है, ये घट गया है, इसके लिए ये दवा खाइए आपको सही हो जाएगा, ऐसा कह करके कई दिनों के लिए आपको दवा देगा। और दवा खाने के बाद भी कोई आराम नहीं होगा। फिर साइकियाट्रिस्ट से मिलना पड़ेगा, फिर उसको भी ये करो वो करो करेगा। तो ये मन को ही जानने के लिए, मन का स्वभाव को जानने के लिए ही तो इतने वर्षों पहले ये ध्यान, धर्म आदि के बारे में हम लोगों को बताया है कि ये मन का स्वभाव है। मन पास्ट में रह गया तो फ्यूचर में जाएगा, वर्तमान में कभी नहीं रहेगा। जो व्यक्ति वर्तमान के बारे में सोचेगा उसको ही सुख शांति प्राप्त होगा, ऐसा कहा गया है। मुझे पता है कि आपके जीवन में बहुत ही दुखदाई घटना घटा। आपके प्रिय आपको छोड़ के चला गया है। आपके माँ बाप या आपके साथी संगी आपको छोड़ के चला गया है, या तो आप किसी परीक्षा में फेल हो गए हैं, या आपके जो भी प्रिय वस्तु है आपसे छूट गया है। मुझे पता है आपके साथ ऐसा घटना घटा है जिसे भुलाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये समय के साथ आप इसको अच्छी तरह से भुला सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसको आप समझें कि मन का स्वभाव के कारण आप इसको नहीं भूल पा रहे हैं। और बहुत सारे प्रिय लोगों के साथ आपका ज़िंदगी जुड़ा रहता है कि आप बहुत सारे प्लान करते हैं कि हम भविष्य में ऐसे ऐसे करेंगे, वहाँ घर बनाएंगे, यहाँ बसेंगे, ये खाएंगे, वहाँ घूमेंगे। तो सारे सपना वो प्रिय व्यक्ति या आपका जो भी प्लान है उसके चले जाने के बाद, उसके बिखरने के बाद, उससे छूटने के बाद सारे सपने आपके चकनाचूर हो जाता है। तो आ, आप एकदम सदमे में पड़ जाते हैं कि अरे ऐसा क्यों हुआ। लेकिन ये सारे जो भी आपको अभी महसूस हो रहा है, आप सोच रहे हैं, ये सारे चीज़ समय के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब कुछ भुला करके आप फिर नए सिरे से जीवन को शुरू कर सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम लोग इस संसार में अभी से नहीं हैं, कई बार जन्म ले चुके हैं, कई बार मर चुके हैं। तो ये ऐसा सोच या ऐसा भाव जगने के कारण अगर हम लोग कुछ गलत कर रहे हैं, या तो एकदम दुखी होकर के, निराश होकर के एकदम लेटे हैं, बैठे हैं, अरे मुझे डिप्रेशन है, मुझे डिप्रेशन है, मुझे डिप्रेशन है, ऐसा सोच सोच के
अपने आप को तड़पा रहे हैं तो ये गलत है, क्योंकि ये मन का ही स्वभाव है। डिप्रेशन एंजाइटी तो सब सब में है। सब सोचते हैं कि अरे मेरे साथ ऐसा घटना घटा था, मेरे साथ इतना घटा घटा था। उनको ऐसा भाव, ऐसा विचार कम आता है, लेकिन उनको भी आता है कि मेरे जीवन में बहुत बुरा हुआ था, उसने मेरा पैसा लिया था उधार, अभी तक नहीं दिया है। ऐसा सोच किसको नहीं आता है? उनको थोड़ा कम आता है, आपको थोड़े से ज़्यादा मात्रा में आता है। तो ये मन के खेल को समझिए कि मन आपको किस तरह से डिगाएगा, गिराने का प्रयास करेगा। सभी लोग संसार के व्यक्ति एंजाइटी और डिप्रेशन से ग्रसित है। और सोचिए, भविष्य की कल्पना कौन नहीं करता है? बड़े बड़े बिजनेसमैन से लेकर के बड़े बड़े गुरु या सभी संसार के व्यक्ति, सभी लोग प्लान करते हैं भविष्य के बारे में कि हमको ऐसा करना है, वहाँ जाना है, ये खाना है, वो पीना है, बिजनेस में से सक्सेस लाना है। और धर्मगुरु लोग बहुत ही अज्ञानी है, उनको इस प्रकार से, इस विधि से धर्म बताना है, ऐसा सोच के ही तो कुछ अधिष्ठान लेते हैं। संकल्प लेते हैं, डिटर्मिनेशन करते हैं कि हमको ऐसे करना है। फिर वह धीरे 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 इन सब को करने में सक्षम होते हैं। तो अब देखिए, ये भविष्य की कल्पना कौन नहीं करता है? और पास्ट में, भूतकाल में जो भी घटना घटा है उसको याद कौन नहीं करता है? सभी लोग करता है कि अरे चलिए आप परिवार में रहते हैं, परिवार में 4 लोग का सदस्य है, तो हमेशा बात करते हैं। वो 4 लोग व्यक्ति साथ में है तो अलग बात रहेगा, 4 में से 2 बाहर चला जाएगा तो बात करना शुरू कर देते हैं। अरे ये व्यक्ति सही नहीं है, उसने कल मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया था। अब दोनों उनके ऊपर चर्चा करना शुरू कर देते हैं। और फिर वो दोनों वहाँ जा कर के अरे वो लोग सही नहीं है, ऐसे ऐसे बात करता है। तो ये पीठ पीछे बात करना या तो भूतकाल की बात करना, ये तो मनुष्य के जीवन से जुड़ा हुआ है, ये तो स्वाभाविक है, ये नेचर है, ताकि आपको फिर से उलझा के रखे और आप इसमें फंस जाए। ये तो स्वभाव है, नेचर है, मन का स्वभाव है, इसको जाने। संसार के जितने भी व्यक्ति हैं सबको एंजाइटी डिप्रेशन, अगर आप मानते हैं तो ये शब्द एंजाइटी डिप्रेशन अगर आपने रट लिया है तो संसार के सभी व्यक्ति एंजाइटी और डिप्रेशन से ग्रसित है, क्योंकि उनका मन भटकता है पास्ट में या फ्यूचर में, प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहता है। तो एंजाइटी और डिप्रेशन से ग्रसित है, लेकिन उनका इस लेवल पर है। आपको थोड़ा सा इस लेवल पे गया होगा या कुछ इतने लेवल पे गया होगा, लेकिन धीरे धीरे कम होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा भी, इसका कोई ठिकाना नहीं है। ये मन का समस्या है, ये मानसिक रोग है। ये इसे विशेष नाम दे करके एंजाइटी और डिप्रेशन के नाम से इसको आगे बढ़ा करके, और इसके बारे में अनेक व्याख्याएं किया है, किताबें लिखा है, यूट्यूब में अनेक सारे वीडियो है, ऐसा होगा आपके साथ, ऐसा जीवन में घटना घटेगा, उसको बार बार दोहरा के, बार बार याद करके जो बीमार है और परेशान हो जाता है। तो ऐसा ना करे। ऐसा वीडियो को देखे तो जो आवश्यक है उसको देखे। आपके जीवन में कोई भी घटना घटा हो तो वो सब परिवर्तन होगा, एक दिन सब सही हो जाएगा। आप याद करिए अपने पहले के अनुभव को। आप एक समय बीमार थे, फिर कुछ दवा खाने के बाद स्वस्थ हुए थे, फिर कुछ दिनों के बाद फिर बीमार हुए थे, फिर कुछ वर्षों के बाद बीमार हुए थे, फिर स्वस्थ हुए, बीमार हुए। तो ये बीमार होना, स्वस्थ होना, ये तो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, ये तो चलता रहेगा। इसीलिए ये कोई किसी ने कह दिया कि एंजाइटी डिप्रेशन ऐसा 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 कह करके आपको भ्रम में डालने का प्रयास कर रहा है, तो इससे भी सतर्क रहिए। कोई भी मानसिक रोग होगा, धीरे 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 आपका ठीक हो जाएगा। इसके लिए आप प्रयत्नशील रहिए, समय मिलने पर ध्यान, साधना, योगा और धर्म का अभ्यास करें, शील सदाचार का पालन करें, ये सब ठीक हो जाएगा। ये कोई बड़ा रोग नहीं है, छोटा मोटा रोग है। लोग ऐसे हवा में बात उछालने के कारण लोग इसको
बहुत प्रचार प्रसार करने के कारण ये महान बन गया है, ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए आप स्वस्थ हो सकते हैं, आप स्वस्थ ही है। स्वस्थ आपका कम हो गया है, रोग आपका ज़्यादा हो गया है। रोग कम होगा तो स्वस्थ बढ़ेगा। इसीलिए बिना डरे इससे इसका सामना करें, ये सब सही हो जाएगा। धीरे 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 आप फिर उसी रूप में आना शुरू हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही। आपका जो भी समस्या हो इसको लेकर के, एंजाइटी डिप्रेशन को लेकर के, अवश्य ही कमेंट बॉक्स में लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।